हेलो एंड वेलकम टू आर्यभट्ट आश्रम। आई एम एम महीप और आप हमारे साथ कर रहे हैं डेली मैथ्स ड्रिल, जहाँ पे हम क्वेश्चंस देख रहे हैं जो आपको रेगुलर प्रैक्टिस में और उसके स्मार्ट अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें। तो विगत कुछ दिनों से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं PYQ एनालिसिस प्लस। तो हमने पिछले सीरीज में ये PYQ किया था ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी पे। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ यूपीएससी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी से पूछता है। तो ये सब उनके सवाल हैं जिसका एक जगह कंपेंडियम किया हुआ है। ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ सर्कल पासेस थ्रू दिस। उसके बाद ये फ्लूइड एनिमेशन का क्वेश्चन है एक्स वाई। तो ये मैंने पहले भी पढ़ाया है कि जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया, इसका ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ये हो गया आई टाइम्स टू आई एक्स वाई। तो इसको मैं फ्लूइड के अंडरस्टैंडिंग में डेवलप कर सकता हूँ, इसको कॉम्प्लेक्स के अंडरस्टैंडिंग से डेवलप कर सकता हूँ, इसको ओडी के कंटेंट से स्टडी कर सकता हूँ। फिर मैं जानता हूँ कि फैमिली ऑफ पैराबोलाज आर सेल्फ ऑर्थोगोनल, चाहे मैं कार्टेशियन में लिखूँ या फिर आपको पोलर फॉर्म में लिखूँ। फिर ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है कि आर टू द पावर एन इज इक्वल टू ए साइन एन थीटा का, इसका क्या है था आर टू द पावर एन इज इक्वल टू बी कॉस एन थीटा। फिर ये सवाल भी कराया हुआ है। तो आपकी तैयारी इस तरीके से होलिस्टिकली होती है कि आप किसी विषय को पकड़िए तो उसके थ्योरी को समझिए, उसके PYQs को समझिए पिछले 10, 15, 16 सालों के, और फिर आगे आप बढ़िए। तो आज हम एक सवाल करेंगे जो 96 नंबर है हमारे शीट से, जिसको कि हर एक टॉपर हमेशा रेफ़र करते हैं और रेफ़र करने के बाद आपको नहीं बताते हैं क्योंकि आप टॉप कर जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये सवाल है डिटरमाइन द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी ऑफ अ फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड बाय पोलर इक्वेशन r is equal to a 1 minus cos theta, r theta being the plane polar coordinate of any point। तो मुझे इसका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी निकालना है। तो मैंने हमेशा कहा है कि नेचर लव सिमेट्री। ये क्या है, कार्डोइड है। तो कार्डोइड्स आर सेल्फ ऑर्थोगोनल। बात समझ गए जी। कार्डोइड्स और हम कहाँ कहाँ पाते हैं, जब हमें लिखना होता है क्या रिलेशन है फोर्स का विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियल डिस्टेंस। तो कार्डोइड के लिए f टू द पावर 1 बाई आर टू द पावर n क्या है, वो एक डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। उसके लिए मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना पड़ता है। फिर डायनेमिक्स में यूपीएससी हमसे वो भी क्वेश्चन पूछता है कि कंजर्वेशन एनर्जी लगा के हमें कार्डोइड पे एनर्जी प्रिंसिपल अपनाना होता है, जो कि शायद 2016 या 17 में सवाल भी था। तो इस तरीके से आप इंटरलिंक करेंगे चीज़ों को तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, तो इस सवाल को मैं करता हूँ। तो मेरे पास क्या क्वेश्चन है, r इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, और ये कौन से कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, ये है आपको पोलर कोऑर्डिनेट में। ठीक है, r इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो मुझे पहले से ही कार्डोइड की कुछ प्रॉपर्टी पता है, तो मैंने आपको पहले ही इसका जिक्र कर दिया। तो मेरा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है कि मैं जब भी पोलर फॉर्म होता है मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लॉग ले लेता हूँ। तो लॉग r इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग 1 माइनस कॉस थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब मैं किसे करूंगा रिप्लेस, मैं रिप्लेस करूंगा डी आर बाई डी थीटा को माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। पिछले विगत क्लासों में भी मैंने आपको बताया है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई आर इंटू माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस आर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। अब मैं क्या करूंगा, रीअरेंज करूंगा। तो जब ये इंटीग्रल ऐसे हो जाएगा, ये क्या होगा, डी थीटा अपॉन क्या, कॉट थीटा बाई 2 प्लस टी आर बाई आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, दिस इज योर इंटीग्रल ऑफ tan थीटा बाई 2 डी थीटा प्लस डी आर बाई आर इज इक्वल टू 0। करेक्ट। तो tan थीटा का हम इंटीग्रेशन जानते हैं, क्या होता है, ln sec थीटा बाई 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पावर 2 है तो क्या होता है, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऑल दिस थिंग्स मुझे लगता है कि आप इससे वाकिफ़ हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू नो। तो ये क्या हो जाएगा,
सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू आर इज इक्वल टू बी। इसको इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आर इज इक्वल टू बी बाई 2 1 प्लस कॉस थीटा। तो जैसा मैंने बताया था वैसा ही आ गया, यस और नो। इफ आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा is an cardioid, so orthogonal trajectory of a cardioid is self orthogonal. That is the point I can say that cardioids, ये कैसा होता है, पान के पत्ते की तरह होता है। cardioids, it comes from the word cardiac. Cardioids are self orthogonal. हमने प्रीवियस क्लासेस में ये भी देखा कि कॉन्फोकल इलिप्स भी क्या होता है, कॉन्फोकल इलिप्स आर ऑल्सो सेल्फ ऑर्थोगोनल। यानी कि यही सब यूपीएससी के रिपीटेड क्वेश्चंस भी है और यही बारीकियों को आपको फ्लूइड डायनेमिक्स में भी कैरी करना है और डायनेमिक्स के क्लासेस के लिए भी करना है। और क्या होता है, पैराबोलाज आर ऑल्सो सेल्फ ऑर्थोगोनल। कभी आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देगा, कभी वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में देगा। कार्टेशियन और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में यानी प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में वो क्वेश्चंस देंगे। तो ये ड्रिल जो है अनवरत तरीके से आपको करना है। क्वेश्चंस आसान हो या मुश्किल हो, आपको उसी के हिसाब से डेवलप करना है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और भी जो लोग ज़रूरतमंद हैं उन तक आप शेयर कीजिए ताकि we can really democratize in the real sense, not the rhetoric and the hype and the paranoia which people have created across the world. So till then, goodbye. Thank you.